वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी। आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहती है और बात करेंगे हम आने वाली यूथ को। ऑफ कोर्स जब वो तालीम हासिल करते हैं तो उनको कोई ना कोई एक गाइडलाइन चाहिए होती है, एक सपोर्ट चाहिए होती है और एक प्रॉपर अटेंशन रिक्वायर्ड होती है। इसी तरह हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने जब हम लोग कुछ एफर्ट करने लगते हैं ना, आपने देखा होगा कुछ लोग कामयाब होते हैं, उनके बिहाइंड बहुत मेहनत होती है। और कभी कभी कुछ लोग टैलेंटेड तो होते हैं लेकिन वो आगे बढ़ने में उनको बहुत सारी हिडल्स होती हैं, बहुत सारी रुकावटें होती हैं, लेकिन वो अपने आप को खुद बूस्टअप करते हैं। वो कहते हैं नहीं यार, मैं गिरूंगा फिर संभलूंगा, फिर गिरूंगा फिर संभलूंगा, और फिर वो अपना नाम और वक़ार बनाते हैं और ख़ुद अपना भी बनाते हैं और औरों के लिए भी ये सोचते हैं कि हम उनके लिए बेहतर क्या कर सकते हैं। इसी तरह हमारे साथ एक ऐसे यूथ के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त अपना ट्यूशन्स ऑन किया हुआ है उन्होंने और बहुत सारे लोगों को अच्छी तालीम दे रहे हैं। यहाँ पर सर साकिब ट्यूशन से साकिब ज़की अल्लाहवाला मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? मैंने बहुत सारी हिडन चीज़ें, मैं चाहती हूँ जब आप बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। कि एक मेरी नज़र में तो सिर्फ ये कि आप एक इतने लेविश उसमें नहीं थे, लेकिन आपने एक बूस्टअप किया और एक अच्छा सेंटर ऑन किया जिससे लोग तालीम याफ्ता हो सके। आप ज़रा बताइए क्या ख़ास बात है आपके सेंटर की? देखिए मैंने बिल्कुल जो स्टार्ट किया था वो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया। ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जो है मैं इसको रन करता था। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम एक अच्छी पोजीशन पर हैं कि हम अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी तालीम देते हैं इन अफोर्डेबल फ़ीस। ठीक है। सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि आजकल जिस हिसाब से आपको पता है इन्फ्लेशन है, जी जी, तो पेरेंट्स के लिए फ़ीस जो है ना वो अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं है। हाई फीस स्कूल्स की भी हों, फिर इसके अलावा और भी चीज़ें ट्रांसपोर्ट वगैरह भी रोल प्ले करती है। तो मेरा जो मिशन है वो यही है कि मैं बहुत अच्छी तालीम दूँ, अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी तालीम दूँ, मगर जो मेरी फ़ीस क्राइटेरिया वो लो हो, ताकि मेरे स्टूडेंट जो है वो आगे बढ़ें और आगे जाके जो है वो अपनी पोजीशन को जो है वो बेहतर कर सकें। अच्छा, एक चीज़ बड़ी जो आपने देखा होगा इन्फ्लुएंस है बहुत ज़्यादा, लाइक कि ना लोगों बच्चों के अंदर ना चीटिंग का रुझान जो है ना वो ज़्यादा। इसका रीज़न है ऑफ कोर्स माफिया। वो लाइक बच्चों को स्कूल्स में भी अपनी स्कूल की रैपो रखने के लिए देन वो अंदर खाना खिलाना पिलाना करते हैं और हमारे बच्चों की पोजीशन आ जाए लाइक कि 9-10 के बच्चे क्लियर हो जाए। ये नहीं पता हम अपने बच्चों को मेडिकल में भी तो उन्होंने जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, तो वो क्या बच्चे अपने आप को प्रेजेंट करेंगे जब हम उनको ऐसे गलत जो है वो। इसमें पता उन बच्चों का भी नुकसान होता है जो टैलेंटेड होते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि जो लोग बच्चों को मेंटली अपने स्कूल की खामखाई की रेपो रखने के लिए एक 9-10 के बच्चों को ख़राब कर देते हैं और उनको कह देते हैं आप फिक्र नहीं करें आपकी पोजीशन, और कुछ लोग अंडर टेबल जो है ना वो भी ऐसा कर लेते हैं जिससे बच्चे आने वाली यूथ का फ्यूचर जो है वो लॉस हो सकता है। बिल्कुल मैम, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो उनके पास डिग्री तो होती है मगर उनके पास स्किल्स नहीं होती। हाँ। और स्किल्स का बहुत बड़ा रुझान है। वो स्किल्स इसी वजह से नहीं होती कि बच्चे जो है वो हमारा 9-10 में जो है वो चीटिंग की तरफ जो है उसका रुझान होता है। एक दफ़ा जब उसको 9-10 की चीटिंग का मामला तो उसके साथ लग गया, पता चल गया, तो फिर उसके लिए जाहिर सी बात है इंटरमीडिएट में आकर भी उसको एक ही उम्मीद होगी कि मैं चीटिंग जो है वो कर लूँ। जाहिर सी बात है वो प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ेगा, फिर किसी ना किसी तरह उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा, यूनिवर्सिटी में भी एक क्राइटेरिया रहेगा। एट द एंड जब वो अपनी 16-18 ईयर्स की तालीम के बाद निकलेगा तो उसके बाद डिग्री तो मौजूद होगी मगर उसके बाद स्किल्स मौजूद नहीं होंगी। और इस वक्त जो अहमियत है वो डिग्री से ज़्यादा स्किल्स की है। आपके बाद आप डिग्री पे इंटर हो जाते हो मगर उस इंट्रेंस पे आगे जाके आप कितना बढ़ते हो, अपनी सैलरी को 50 से लेकर 1,50,000 पे कैसे लेकर जाते हो, इट डिपेंड्स अपॉन योर स्किल्स नॉट योर डिग्री। अच्छा, आपके ट्यूशन में ऐसी क्या ख़ास बात है? आपने कहा कि हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छा वो करते हैं और कम उसमें कर रहे हैं, ज़ाहिर बात है बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो थोड़ा बताएं ताकि लोग जो हैं उनको वो अपने सेंटर्स को भी इसी तरह ऑन करें। देखिए हमारा टारगेट ये होता है कि हम बच्चों को जो है ना बहुत मयारी तालीम दें। गुड। इसीलिए हमारे पास जो है वो हर सब्जेक्ट के जो है वो स्पेशलाइज्ड टीचर्स होते हैं। अब अगर हमारे पास एक टीचर मैथ्स पढ़ा रहा है तो उसकी स्पेशलाइजेशन है मैथ्स की। ठीक है। एक टीचर अकाउंटिंग पढ़ा रहा है तो उसकी स्पेशलाइजेशन है अकाउंटिंग की। यहाँ पे जो और जगह पे रुझान है वहाँ पे भी ऐसा ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भी कोचिंग सेंटर्स या और भी ट्यूशन अकेडमी वहाँ पे भी ऐसा ही होता है, मगर जो मुझे थोड़ा सा वो है वो फीस पर है। ठीक है। अब जैसे पेरेंट्स हमारे पास एडमिशन के लिए आते हैं तो हमसे सबसे पहले सवाल पूछते हैं एडमिशन फ़ीस, तो ये समझते हैं कि शायद एडमिशन फ़ीस बहुत ज़्यादा होगी, तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि नो एडमिशन फ़ीस।
तो वो बड़े हैरत ज़दा हो जाते हैं कि आपके पास कोई एडमिशन फ़ीस नहीं है। मैंने कहा नहीं, मेरे पास कोई एडमिशन फ़ीस नहीं है और अपनी मंथली फ़ीस पे जो है ना वो मैं चार्ज करता हूँ। तो बस ये एक ख़ास बात है कि हम कोशिश ये करते हैं, अगेन मैं आपको दोबारा ये बात कहूँगा कि मैं लो फीस क्राइटेरिया में बेहतर से बेहतर जो है वो तालीम दे सकूँ अपने स्टूडेंट्स को और अपना समझ के कर सकूँ। क्यों? क्योंकि आज अगर मैं किसी बच्चे के लिए अच्छा करूँगा तो मुझे अल्लाह की ज़ात से बहुत उम्मीद है कि आगे मेरे बच्चे जो हैं उनके लिए भी अच्छा ही होगा। अच्छा देखिए, ये तो तालीम, देखिए स्कूल में जब एक बच्चा, मैं एक थोड़ा सा आपसे नेगेटिव भी सवाल कर रही हूँ ताकि लोगों को क्लियर हो सके, लाइक कि अगर देखिए स्कूल जाते हैं बच्चे, पढ़ते हैं, तो हमें क्यों ट्यूशन की ज़रूरत होती है? इसका रीज़न क्या है कि वहाँ पे अच्छी तरह समझ नहीं पा रहे हैं, या सवाल करने का ऑप्शन कम है, या टाइम पीरियड होते हैं ना वहाँ पे, जैसे पीरियड लगते हैं आधे घंटे के या 40 मिनट्स के होते हैं ना, ऐसा, तो हम उस वक्त अपने टीचर से ज़्यादा इंट्रैक्शन में नहीं आते। देन फिर दूसरा पीरियड ये साइंस का है, ये मैथ्स का है, ये साइकोलॉजी का है, लाइक इस तरह पीरियड्स चल रहे होते हैं, तो हम लोग शायद इंट्रैक्शन में नहीं आते। फिर हमें चंद सब्जेक्ट, कुछ बच्चों को इंग्लिश प्रिपेयर नहीं कर पाते, कुछ मैथमेटिक्स को सही तरह नहीं कर पाते, तो वो कहते हैं हम कोई क्वेश्चन करें, प्रैक्टिस करें, तो कुछ लोग घरों में ट्यूशन करते हैं। तो क्यों नीड होती है कि हम एक सेंटर को ज्वाइन करें? वाई? देखिए, इसकी वजह ये होती है कि स्कूल में बहुत अच्छी तालीम होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखें, स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है, मगर हमारे पास जो बच्चा आता है ना, वो पॉलिश होने के लिए आता है। सही। क्योंकि जाहिर सी बात है, बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले उसको पॉलिश करना होता है हमें, क्योंकि इतना बड़ा स्टेप होता है ऐसा पेरेंट्स, ऐसा स्टूडेंट कि आप बोर्ड में अटैम्प्ट करना है। क्योंकि बोर्ड में तो आपको पता है कि पूरा जो गेम है वो 90 मिनट्स का है। ठीक है। 90 मिनट्स, ये अगर 3 आवर्स का पेपर है तो 180 मिनट्स, तो उसी में हमें जो है ना वो उस बच्चे को प्रिपेयर करना है कि भाई वो जो उस वक्त जो पेपर है वो किस तरीके से जो है वो अटैम्प्ट करे। तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं हमारे पास, हम उसको गाइडलाइन करते हैं, उसको पॉलिश करते हैं, उसको चीज़ें बताते हैं। तो इस वजह से रुझान जो है ना वो बच्चों का कोचिंग सेंटर की तरफ जो है वो ज़्यादा है। एक और ये भी है कि हमारे यहाँ स्कूल में बच्चे जाते नहीं हैं, रेगुलर नहीं जाते। खासकर जब बच्चे 9-10 में आ जाते हैं तो वो अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं कि अब हम बड़े हो गए, तो वो स्कूल में जो है वो नहीं जाते। अब जाहिर सी बात है, जब स्कूल में एक दिन जाएंगे, एक दिन नहीं जाएंगे, तो वो कैसे समझ पाएंगे मैथ्स को, फिज़िक्स को, केमिस्ट्री को? तो उसके लिए तो रेगुलर इंटरवल पे क्लास लेना ज़रूरी है। और जो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलर जाते हैं उनको ट्यूशन्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। जो लोग रेगुलर जाते हैं उनको ट्यूशन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, यानी कि ये एक किस्से हम ये भी कह सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का देखिए, हर बंदे का माइंड, जो ब्रेन का एक खास एक कैपेबिलिटी होती है, लाइक कि कुछ लोग बहुत शार्प होते हैं, कुछ लोगों को थोड़ा बच्चों को देर से, टीचर तो सबको इक्वल पढ़ाता है, लेकिन कुछ लोगों को ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत होती है, कुछ लोगों को नहीं होती। वो जो कुछ लोग होते हैं वो 2 या 3 होते हैं जिनको ज़्यादा नहीं होती, लेकिन मेजॉरिटी बच्चों को प्रैक्टिस की भी ज़रूरत होती है, अटेंशन की भी ज़रूरत होती है। और ये ज़रा सी पॉलिश करने से क्या होता है, बच्चा निखर के अपने टैलेंट को प्रेजेंट कर सकता है। क्यों? सही कह रही हूँ मैं? बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि कुछ स्टूडेंट को जो है वो मतलब एक ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए भी हमने एक तरीक़ेकार निकाला है कि सैटरडे संडे जो है हम उन स्टूडेंट्स को बुलाते हैं और उनको एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, क्योंकि हमें तो पता होता है ना कि ये कहाँ पे लैग कर रहा है, आया ये किस पोजीशन पे लैग कर रहा है। तो हम उनको बुला के जो है वो एक्स्ट्रा टाइम देके उनकी ये जो वीकनेस है उसको ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आपने अपनी लाइफ में क्यों चूज़ किया इस प्रोफेशन को? लाइक कि क्या जहन में चल रहा था? क्योंकि आप एक इंस्टीट्यूट खोलना, 9-10 को बच्चों को प्रिपेयर करना, तो ट्यूशन सेंटर को क्यों कॉन्सेप्ट आपने लेकर आए? स्टार्ट ऑफ द डे पता तो चले कि लोग कहाँ से जो हैं वो लैक होते हैं और फिर अपने आप को बूस्टअप कैसे करते हैं। देखिए, स्टार्ट ऑफ द डे से जो है ना मुझे टीचिंग का पैशन था। ठीक है, पहले टीचर थे? मैं शुरू से टीचिंग का मुझे पैशन था। क्या सब्जेक्ट पसंद करते थे? बेसिकली पहले तो मुझे मैथ्स बहुत पसंद थी। अच्छा। मगर जब मैंने उसके बाद अपनी एजुकेशन रखी तो मुझे फिर अकाउंटिंग में जो है बहुत ज़्यादा और स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, आपने कहा ना, थोड़ा सा मैं आपके मजाक की बात आ गई, आपने कहा कि मैथ्स मुझे पसंद है। मैं कभी कभी मैं मैथ पढ़ा चुकी हूँ, तो कहती हूँ वो होता था अलजेब्रा, A² + B²। तो मैं आज वो थोड़ा सोशल मीडिया पे कॉमेडी, सर ये जो आपने पढ़ाया था A² + होल B², A² + 2AB और B², इस्तेमाल कहाँ करें हम लोग ना? मुझे इतनी हंसी है। मैंने कहा यार, हमने कभी ये चीज़ सोची नहीं कि यार ये क्या है। ये हमने तो वो एक फॉर्मूले पढ़े और एप्लीकेशन की, कैलकुलेशन की, तो वो सर प्लीज़ बता दें वो यूज़ कहाँ करना है। मैं 40 ईयर का हो गया हूँ,
मुझे समझ नहीं आ रही वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूज कर उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ हाँ करनी है। कहाँ करनी है। तो ये भी बड़ा एक है कि बच्चे को हम कम से कम आगे चल के प्रिपेयर करें कि ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे आपकी इस्तेमाल है। ये तो जस्ट फॉर जोक है। लेट्स सी, आप मुझे बता रहे थे कि आपने मैथमेटिक्स जो आपको बहुत पसंद थी। मैथमेटिक्स मुझे बहुत पसंद थी, अकाउंटिंग मुझे बहुत स्टिल बहुत पसंद है। तो ये सब्जेक्ट जो है वो मेरे बिल्कुल इंटरेस्ट के हैं। शुरू से मुझे टीचिंग का जो है ना वो मतलब एक पैशन था। मैंने अपने कैरियर में जॉब भी की है, मगर एट द एंड जो है वो मैंने बिल्कुल जो स्टार्ट किया था वो होम ट्यूशन से स्टार्ट किया था। उसके बाद फिर देन मैंने जो है वो एक कमरे से स्टार्ट किया, फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उस पर मेरी मेहनत से और मेरे माँ बाप की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उस पर बरकत दी। तो आज मेरा एक सेटअप है। मेरा कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई बड़ा सेटअप नहीं है मेरा, लेकिन आप कोशिश जारी रखना चाहिए। मेरी कोशिश जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे इंशाल्लाह उम्मीद भी अल्लाह की ज़ात से कि एक दिन मैं इंशाल्लाह और बेहतर जो है वो अपना सेटअप इंशाल्लाह कर दूँगा। नहीं, आपका देखिए आपका इतना प्यारा फोकस है वो है तालीम जी। और अच्छी तालीम और रीजनेबल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। देखें हम चाहते हैं कि बच्चे तालीम से आरास्ता हो ना कि वो टेंशन से एक और परेशानी में आ जाए। तो तालीम हमारे हम सब, मैं कहती हूँ सबके लिए ज़रूरी है और तालीम हमें अपने आरास्ता करती है, हमें आगे बढ़ने में बहुत मदद देती है, कॉन्फिडेंस डेवलप करती है। लेकिन हम सही तरह हासिल करें, ना कि शॉर्टकट से हासिल करें। और फिर अगर हम मेडिकल में भी क्लियर हो जाएं और आगे जाके मैं देखती हूँ, यकीन करें मुझे बहुत अफसोस होता है कि जब बच्चों को कुछ लफ्ज़ों के मीनिंग्स नहीं मालूम होते। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे पास बच्चे इंटरव्यू के लिए आते हैं, टीचर्स वगैरह आते हैं, तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि मतलब डिग्री होती है मगर नॉलेज नहीं होती। बिल्कुल सही। वो इसी वजह से, जैसे हमने पहले बात करी टीचिंग के चीटिंग के हवाले से, कि वो जो एक मतलब बहुत बड़ा जो है ना वो ड्रॉबैक है हमारी उसका। मगर ये वो चीज़ ओवरकम हो जाए, कुछ सालों से हो भी रही है। ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि कुछ 1-2 साल ऐसे हैं जिससे चीटिंग का जो मतलब रुझान है वो कम हो रहा है। वो कम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे जो बोर्ड है उसने खासकर इंटरमीडिएट लेवल पे तो काफ़ी कम हुई है, मैट्रिक लेवल पे भी कम हुई है, मगर इंशाल्लाह विद इन 2 to 3 ईयर्स ये हमारे स्टूडेंट्स को रियलाइज़ हो जाएगा कि चीटिंग जो है वो हल नहीं है। वो असल में वजह ये कि अच्छी आप अपने स्कूल में भी तरबियत और घर में भी होती है ना, तो उनको बताया जाता है कि आप इस प्लेटफॉर्म से आपको कितनी कामयाबी है और इस प्लेटफॉर्म से। जब तक हम ये क्लियर बच्चों का विजन नहीं करेंगे ना, तो वो बच्चे को पता भी नहीं चलेगा। बताएगा कौन? असातिज़ा बताते। बिल्कुल बताएं। ऐसा ही है ना, पेरेंट्स बताते हैं कि बेटा आपने अगर सिंसियर होके लोगों की खिदमत करनी है, आगे बढ़ना है। अब एक इंजीनियर है, उसने आगे कंस्ट्रक्शन का उसमें जाना है, जब उसको समझ ही नहीं आएगी तो क्या अच्छा काम करेगा। एक डॉक्टर है, डेंटिस्ट है, उसको समझ नहीं आएगी, वो एजुकेशन उसकी प्रॉपर नहीं होगी, तो वो किसी की ट्रीटमेंट क्या करेगा, किसी की जान का नुकसान करेगा। तो ये सर्जन बनना या आगे बढ़ के जाना, तो इसके लिए एक बड़े एफर्ट और मेहनत की जरूरत है। अगर आपको नहीं समझ में आ रही, आप वो प्रोफेशन ना अपनाए सिर्फ 2 पैसों के लिए, आपको इत्मीनान कभी भी नहीं हो सकता। सॉरी टू से मैं ऐसी बातें करती हूँ, तो ये ज़रूरी है हम लोगों के लिए, हम कहीं ना कहीं अपनी अच्छी बात तो डिलीवर कर सकते हैं। वो समटाइम हम लोगों के अंदर लालच का इतना खपत होता है कि हम बच्चे को डॉक्टर बनाने को इतना फोर्स करते हैं जबकि उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, और उसको कहते हैं कोई टेंशन नहीं, आपको डिग्री मिल जाएगी। हम बच्चों से यही कहते हैं कि बेटा वो फील्ड चूज करो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। बिल्कुल सही। क्योंकि अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो फिर वो निकल के काम नहीं कर सकता। अब आपको पैशन है ना, तो आपको ना दिन पता होता है ना रात, आपका हर वक्त दिमाग चलता रहता है। ऐसे ही हर वक्त दिमाग चलता रहता है। वो बच्चा जहन में, वो बच्चा उसको ये करना, वो ऐसा ऐसा कि नहीं, मतलब बिल्कुल ऐसा हो रहा होता है कि फिजिकली तो मैं सो रहा होता हूँ मगर मैं मेंटली में सो नहीं रहा होता। ये पैशन है, ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है बच्चों से, अपने प्रोफेशन से लगन है, सिंसियरिटी है, ईमानदारी है, डिग्निटी है। ये सब चीज़ें जब होती हैं तो काम निखर के सर सामने आता है और दूसरों को फैसिलिटेट भी करता है। फिर अल्लाह ताला कामयाबी भी उसी सूरत में देता है कि अगर हम 100% एफर्ट्स दें। देखिए हमारी कोशिश होती है 100% एफर्ट्स देना, और अल्हम्दुलिल्लाह हम देते भी हैं, हमारी फैकल्टी भी देती है। आगे बच्चों को कामयाबी देना वो तो अल्लाह ताला के हाथ में है। आपको कहाँ लैक लगता है? हम लोगों के और इदारे हैं और बच्चों को कहाँ, आप जब बच्चों के साथ इंट्रैक्शन करते होंगे ऑफ कोर्स, तो जब वो आते होंगे तो आपको कहाँ वीक पॉइंट लगता है कि यार ये चीज़ है? हमारे बच्चे शॉर्ट टर्म सोचते हैं, लॉन्ग टर्म नहीं सोचते। अच्छा। वो सोचते हैं कि बस मैं मैट्रिक और इंटर के बाद जो है ना वो अर्निंग शुरू कर दूँ। तो वो शॉर्ट टर्म सोचते हैं, फिर शॉर्ट टर्म करने में वो जो है ना वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म बेसिस पे सोचें और हमारी जो फॉर्मल एजुकेशन है उसी को रखें तो कामयाबी है, उसमें बिल्कुल कामयाबी है। इसके लिए थोड़ा बच्चों की थोड़ी
रहनुमाई करनी रहनुमाई भी करनी चाहिए, उनके माइंड को भी बात को बार बार कम्युनिकेट करना Brain wash. चाहिए, उनसे ब्रेन वॉश करना चाहिए। वरना बच्चों को क्या है कि वो घर की जो माहौल होता है ना, अच्छा ये डॉक्टर है, अब वो बच्चे का नहीं भी माइंड है, उसको आप फोर्स कर रहे हो कि आप ऐसे करो ऐसा करो, इससे क्या होता है बच्चा डाइवर्ट होता है और वो चीज़ सामने नहीं आती जो उसके अंदर कैपेबिलिटी है। जी बिल्कुल। उसके अपने स्किल्स सामने नहीं आते और उस स्किल से कोई और भी फ़ायदा नहीं उठा सकता क्योंकि वो खुद नहीं उठा रहा। एक बात मैं आपके चैनल के थ्रू या आपके तवज्जुह से बताना ही चाह रहा हूँ कि हमारे जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट के बच्चे हैं वो किसी भी एहसास कमतरी का वो ना करें कि हमने ओ लेवल्स या ए लेवल्स नहीं किया हुआ तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। जी ऐसी बात नहीं है, हमारे पास मैट्रिक इंटरमीडिएट के बच्चे हर फील्ड में आगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। किसी भी यूनिवर्सिटी को देख लें तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह वो आगे हैं और बहुत अच्छा वो परफॉर्म भी करते हैं। अब वो अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो मैट्रिक और इंटरमीडिएट करके भी आगे जो है वो किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में या किसी भी टेक्निकल फील्ड में जाकर जो है वो अपने आप को बेहतर कर सकता है। दैट्स गुड। और जी मेरे साथ साकिब ज़की अल्लाह वाला यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं और माशाल्लाह सर साकिब ट्यूशन सेंटर इनका है और आप ज़रूर इन्हें ज्वाइन करें, तालीम अपने बच्चों को अच्छी तालीम से आरास्ता करें और अल्लाह पाक करे ये आने वाली यूथ जो है जो तालीम हासिल करे वो आगे अपने हुनर को अपने पैशन को इतनी ही डिग्निटी के साथ प्रेजेंट करे। जाते जाते आप अपने आने वाली यूथ उनके पेरेंट्स किसी को भी जो आवाम को मैसेज देना चाहिए, कैमरा आपका तो आप दे सकते हैं। बस मेरा मैसेज यही है कि अपने जो बच्चे हैं कि आप लोग जो है वो लॉन्ग टर्म सोचें, अपनी तालीम के बारे में सोचें क्योंकि अगर आपके पास तालीम है तो सब कुछ है। आप अपनी स्किल्स को भी बढ़ाएं, सही अपने आप को भी जो है वो कंसिस्टेंट लेवल पे जो है ना वो कंसिस्टेंसी दिखाएं क्योंकि जब आपके पास कंसिस्टेंसी मौजूद होगी तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको जो है वो कामयाबी देगा। बेशक, बहुत शुक्रिया सर साकिब साहब, आप तशरीफ़ लाए और अच्छी बातें हमने डिलीवर की और ये ज़रूरी है हमें गा बगा अपने आने वाली यूथ को उनको पॉजिटिव उनको मेंटली स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, वरना क्या वो डीमोटिवेट होंगे। हमें डीमोटिवेट नहीं करना, हमने मोटिवेट करना है आपको। आप बहुत टैलेंटेड हैं, आप लोग बहुत अच्छे हैं, सिर्फ आप लोगों ने अपने आप को खुद अंदर से ढूंढना है कि आप क्या कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया साकिब साहब। अच्छा जी नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना क्योंकि अभी हमने तो यूथ की बात की है लेकिन अभी हमने उन स्किल्स पर्सन की भी बात करनी है जो बड़े मज़े मज़े के खाने भी बनाती हैं। यस, यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।